आप तो हो गए महात्मा, आपकी तो शादी नहीं हुई। आप क्या जाने, ये छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं तो उतली भाषा में बाबा इधर आओ, पिताजी इधर आओ, कितना अच्छा लगता है। और आप कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो। तभी संत महात्मा ने फिर समझाया कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल देव का अपमान कर दिया, सारे के सारे भस्म हो गए। क्या भरोसा है पुत्र पाने के बावजूद अगर उसने सेवा नहीं की तो इसकी कोई गारंटी है? इस प्रकार से जब समझाया तो नहीं माने। नहीं मानने के बाद बाबा ने मस्तक की रेखा देखी और रेखा देखी पुत्रो नैव च नैव च। ब्राह्मण देवता आपके मस्तक की रेखा बता रही है, एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। सप्त जन्मा वरे तव पुत्रो नैव च नैव। अब ब्राह्मण देवता बोले, अभी तो मैं अभी परेशान था इसी जन्म का, जन्म का और परेशानी दे दी। अभी तो एक जन्म का तो बता, अब सुन लिया 7 जन्म नहीं है तो और ज्यादा दुख हो गया। और ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे महात्मन आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे पुत्र होना बहुत जरूरी। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम ज्यादा जिद पकड़ रहे हो तो मैं आपको एक फल देता हूं, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और पुत्र ही प्राप्त होगा। आशीर्वाद और तपस्या से महात्मा ने कहा, इदम तपस्या समस्त कारेण फल मतात्मा। फल को लेकर के जैसे ही दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ पुत्री ही होगा। बड़े प्रसन्न हुए महात्मा, बड़े ही प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता, उसको लिया और कहा इदं वक्षं पत्न्यात्वं तथा पुत्रो भविष्यति। इस फल को खिलाने के बाद ब्राह्मण देवता भविष्य में आपके पुत्र ही होगा। इस प्रकार से जाकर के पंडित जी ने अपनी पंडितानी मंडली को वो फल बताया कि महात्मा ने दिया, इसको पान करने से, सेवन करने से हमें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मन में विचार करने लगी, सोचने लगी, कहीं फल खाने से पुत्र प्राप्त होते हैं? और वास्तव में अगर हो भी गया तब भी बहुत बड़ी परेशानी है। जब ऐसा मन में विचार करने लगी तो पंडित जी को बेला फुसला करके भगा दिया, कह दिया ये फल हमें दे दो। उसने अपनी सहेली को आमंत्रण किया, बहन इधर आओ। बोले क्या बात है? कि एक जो फल दिया है संत ने, इसको खाने से पुत्र प्राप्त होगा, और जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो जाहिर सी बात है मैं गर्भवती भी होंगी, और गर्भवती होंगी तो अच्छा अच्छा खाने को नहीं मिलेगा फिर, और सही तरीके से जब खा नहीं पाऊंगी तो मेरा शरीर सही काम नहीं करेगा, और बहन अगर कहीं घर में आग लग गई तो फिर मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। तो बहन बोली चिंता क्यों करती, अब की बार मेरा जो पुत्र होगा वो तेरा, और आवाज मेरे पति का सवाल तो कुछ ले दे के बंद कर देना हूं। हाँ ये बात तो हमें तुम्हारी अच्छी लगी। और रही बात इस फल की, तो फल से ही अगर पुत्र होते हैं इस फल को गाय को खिला देना। मन में विचार आया, ओह बात तो अच्छी गई। फलवक्षेण गर्भस्या गर्भोदरवृद्यता स्वल्पवक्षं ततो शक्ति। और कहती है बहन
ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवेत्। और जब मैं स्वल्प भोजन करूंगी तो मेरे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, और जब मेरे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो गृह कार्य कथम भवेत्, मेरे घर का कार्य कौन करेगा। तो वो पड़ोसन बोली, अरे बहन तू भी पागल, जब ऐसी समस्या है तो अपनी नंदन को बुला देना। तो धुंधली बोली, नदन बदन पे भरोसा नहीं है, ये तो चून की भी बुरी होती है, सब लेकर के भाग जाएंगे, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। कई प्रकार की बातें की तो उसने उत्तर यही दिया बहन ने कि अगर इसी से होता है तो कोई बात नहीं, आप इस फल को गाय को खिला देना और मेरा जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। फिर वो कहने लगी कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते। की सारी व्यवस्था हो जाएगी। एवं कुतर योगेन तत्फलम नैव वच्यतम, उसने कितनी कुतर्क की लेकिन वो फल नहीं खाया और उस फल को गाय को ही खिला दिया। तो जाहिर सी बात है, संत कवि आशीर्वाद दें तो ये मान के चलना कि हमारा जीवन में कल्याण है। हम संत के पास पहुंच जाएं तो ये हमारा भाग्य समझना, और संत हमें आशीर्वाद दे दें तो ये हमारा सौभाग्य समझना, और संत चल कर के आ जाए और फिर आशीर्वाद दे दे तो हमें परम सौभाग्य समझना, और इतने पे भी नहीं समझे तो हम अपना दुर्भाग्य समझना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है, संत का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। आपने जीवन में ग्रंथों में हमेशा सुना होगा कि संत भी बड़ी क्रोधी वाले रहे, दुर्वासा वगैरह रहे, जो क्षण मात्र में श्राप दे देते थे। अनेक ग्रंथों में सुना भी होगा ऋषियों ने श्राप दिए, लेकिन किसी ग्रंथ में ये नहीं सुना होगा कि जब जब ऋषियों ने श्राप दिया होगा तो उस व्यक्ति को भगवान से ही मिला दिया होगा। इसलिए संत का क्रोध भी कभी निष्फल नहीं जाता, और संत कर कहीं आज पंडित जी की पंडितानी ने कई हजार को तर्क किए लेकिन फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, समय बीतता गया, और जब समय आगे ज्यादा बीता तो इधर बहन के लड़का हुआ तो उस बच्चे को ला करके अपनी बहन धुंधली के हाथ में रख दिया, और धुंधली के यहाँ पर रख दिया तो उसने दवाई लगवा दी, पंडित महाराज को बता दिया बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। सभी लोग सोचने लगे, गांव वाले, वो बड़ा ही कौतुक हो गया। क्या? बोले आत्मदेव जी के यहाँ कोई बच्चा नहीं था, उनके यहाँ बच्चा हुआ। इधर कहो तो क्या हुआ महाराज, तो संत का दिया हुआ फल जिस गाय को खिलाया था उस गाय को ही सुंदर बालक हुआ। शनकादि ऋषि कहते हैं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गाय के जो, और ऐसा लग रहा है जैसे सोने का देदीप्यमान हो। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गांव वालों को पता चला, भीड़ लग गई, बधाई हो पंडित जी, बधाई हो, अभी तक तो तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई थी, और संतान हुई तो एक एक नहीं दो दो हो गई। बोलिए संत भगवान की जय हो, त्रिमुखा मैया की जय हो, हिरावती सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री श्री कच्चराट कमलदासी महाराज की
जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। संत बड़े धर्मात्मा शीतले जन तपन बुझावत जीव की रह के सत्संग। जय बोलिए संत भगवान की जय हो। लोग अपना मन यहीं रखें, मन को ना भेजें। मन की बड़ी व्यवस्था है। मन अगर यहाँ है तो सब कुछ है, और मन अगर यहाँ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। समय बीतता गया, सर्वांगं सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। ओ भैया, जैसे गांव वाले ने देखा तो क्या देखा कि पंडित जी के यहाँ छोटा हो गया, बच्चा हो गया। बोले अच्छा, और एक कमाल की बात नहीं है क्या कि पंडित जी के यहाँ भी बालक हुआ, और जो गाय के कभी बच्चा नहीं हुआ उस गाय के भी सुंदर बालक हुआ। बड़ा ही दिव्य सुंदर निर्मल कनक प्रभम बालक दिखा। सुंदर सोने जैसी देदीप्त मान जैसी सुंदर अवस्था को देख करके सभी लोग बोले कि हे पंडित जी, आपके यहाँ पर तो कौतुक हो गया, बड़ा ही अच्छा हुआ, आपके यहाँ भी बच्चा हो गया और गाय के भी बालक हुआ। और गाय के बालक को देख करके सभी लोग देखने के लिए आए। सनकादि महाराज कहते हैं, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैनवा बालवा प्रसूतस्तु देवरूपित कौतुकम्। सभी गांव वाले कहने लगे, अरे पंडित जी के यहाँ बहुत बड़ा कौतुक हुआ है। क्या कि भाग्योदयो धुना जाता। कहते हैं कि भगवान जब तक देते नहीं, और जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बोलिए वृंदावन। आज आत्मदेव जी के यहाँ भी बच्चा और गाय के यहाँ भी बच्चा। सनकादियों ने बहुत सुंदर अपने शब्दों में कहा कि भाग्यो धुना जाता, इसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य में अगर सुख और दुख लिखा है तो मिलेगा। हर एक जीव अपनी जीवन की यात्रा करता है प्यारे, और इस जीवन की यात्रा के पीछे प्रारब्ध के अनुसार दुख और सुख उसके पीछे चलता है। जैसे एक कोई गाय का बच्चा है, उस ज्ञानी गाय के बच्चे को आप आगे आगे लेके चलेंगे, गाय पीछे अपने आप चलेगी। ऐसे ही हर जीव के पीछे प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख चलता है, और अगर सुख है तो आप ना चाहते हुए भी वो सुख तुम्हें मिलेगा। अगर आपके प्रारब्ध में दुख है, ना चाहते हुए भी वो दुख तुम्हें मिलेगा। तो आज सभी लोग कह रहे हैं जय हो ब्राह्मण देवता, इसे कहते हैं भाग्य। जीवन में अगर लिखा है तो भाग्य तो 17 साल में भी खुल सकता है। बड़ी सुंदर कहा। और आत्मदेवस्य पश्यत धेनुवा वाला प्रसूतस्तु देव रूपी कौतुक। बड़ा ही कौतुक हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बच्चे बढ़ने लगे, समय बीतता गया। यत् कालेन तौ जातो तनया। समय बीतता गया, ख्याति दोनों ने भी पाई। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। शनकादि अपने शब्दों में कहते हैं यत् कालेन तौ यातो तरुणौ तनया। गो
बड़ा पंडितो ज्ञानी। और बालक जैसे बड़े हुए, नाम संस्कार हुए, तो गो गाय से जो बच्चा हुआ था तो उसके कान, इसलिए पंडित जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान महाराज की जय हो। अब नंबर आया धुंधली की जो बच्चे का। पंडित जी ने कहा चलो इसके भी नाम संस्कार कर देते हैं। तो धुंधली झट से पंडितानी बोली, अरे बच्चा हमारे हुए हैं तो नाम हम रखेंगे का? हम ही रखेंगे। तो बोलो अच्छा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप रख लो। एक का नाम हमने रख दिया तो एक का नाम आप रख लो। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम स्वतः ही रख दिया कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटा का नाम धुंधकारी। अब गोकर्ण भी बड़े हुए, धुंधकारी भी बड़े हुए, समय बीतता गया, ख्याति दोनों ने पाई। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। और एक तो बहुत बड़ा पंडित बन गया और एक बहुत बड़ा खल बन गया, दुष्ट बन गया। शनकादि ऋषि कहते हैं, हेलो, शनकादि ऋषि कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो महान पंडित हो गए और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हो गया। अच्छा, पंडित किसको कहते हैं? शास्त्र के वर्णन में पंडित उसको कहते हैं कि सत असत विवेचनीय सा बुद्धि पंडा। जिस बुद्धि के अंदर सत और असत करने का विवेचन होगा, विवेक होगा, उसी को हम पंडित कहते हैं। ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, अपने घर में देखा, देखने के बाद जो धुंधकारी का दुराचार अत्याचार देखा, ओहो बहुत बड़ी समस्या है। गोकर्ण जी तो अपने समझा बुझा करके काशी चले गए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। इधर क्या हुआ, धुंधकारी अपने पिताजी को परेशान करने लगा। जब ज्यादा परेशान करने लगा तो उनके पिताजी रोने लगे और कहने लगे मैं कहाँ जाऊं। महाराज जैसे ही पंडित जी भागवत पढ़ करके आते थे, जो भी कलश इत्यादि तांबा लोटा मिलता था सबको बेच देता था। और इतना दुराचार हुआ तो एक दिन तो क्या हुआ महाराज कि उसने ग्रंथों को ही बेचना शुरू कर दिया। तो आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हो गए और आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, शनकादि कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि हो मे दुःखं व्योपयन्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि हो मे दुःखं गमिष्यति। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं। इस बालक ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया। प्राण त्याजामि दुःखेन आकृष्टं मम संस्थितम्। जीवन में हमने कभी इतना बड़ा दुख नहीं देखा और इस बालक ने सबसे बड़ा हमें दुख दे दिया। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंचूं, किसको अपने दुख को सुनाऊं। और प्राणस्त्याजामि दुःखेन आकृष्टं मम संस्थितम्। इतना बड़ा दुख मैं किसको सुनाऊं। आज आत्मदेव पंडित जी रोने लगे। देखो भैया, समय की सबसे बड़ी बात है। कल रो रहे थे पुत्र नहीं था इसलिए, और आज रो रहे हैं पुत्र हो गया इसलिए। लेकिन जीवन भर हमेशा परमात्मा की अगर आश्रय लेते रहेंगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। आज पंडित जी जैसे ही जब ज्यादा हुआ अपने घर को छोड़ दिया और वन की ओर चले गए। और जैसे ही वन में गए तो बोले अब मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर दूंगा।
गोकर्ण महाराज जी ने देखा और देखते ये दूर से समझ गए, पिताजी की मन स्थिति को समझ गए तुरंत। वहीं से आवाज दी गोकर्ण जी ने, पिताजी यहाँ। रोक लिया। क्यों रो रहे, क्या बात है? आज आत्मदेव पंडित जी ने सारा हाल गोकर्ण जी को बता दिया। तुम्हारे भाई ने बहुत ही हमें परेशान किया है, इसलिए अब हम जीना नहीं चाहते। इस संसार में कहीं सुख नहीं, हमने देख लिया, हमेशा दुख ही दुख है। गोकर्ण जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, पिताजी ये संसार सुखालय है, सुखालय नहीं है। दवाई मेडिकल की दुकान पर जाकर के अगर तुम बोलो कि मुझे पुस्तक चाहिए तो क्या मिलेगी? ऐसे ही ये दुखालय, संसार दुखालय है, और इस दुखालय में तुम सुख ढूंढ रहे हो। यहां सुख किसी को नहीं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, न चंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती। सनकादिक कहते हैं उस इंद्र को भी पूर्ण सुख नहीं है, और न राजा दशरथ चक्रवर्ती थे सम्राट, उनको भी सुख नहीं था। पहले रो रहे थे कि बच्चा नहीं है, फिर राम जी के वियोग में प्राण त्यागे। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि न चंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। जब आत्मदेव जी ने पूछा, बेटा तो जीवन में सुख किसके है? सभी के दुख है, तो फिर जीवन में सुख किसके है? गोकर्ण जी कहते हैं, हाँ पिताजी, जीवन में किसी के सुख नहीं है, सबके दुख है, लेकिन सुख एक ही व्यक्ति के है। किसके? सुखमस्ति ब्रह्मस्य मुनिरेकांत जीवना। बड़े बड़े सिद्ध मुनि महाराज जो बैठे हुए हैं, कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, उनके एकांत जीवन में जो सुख है वो सुख कहीं भी नहीं है। और इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, कोई किसी से दुख है तो कोई किसी से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे दूधा। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम तेरा। जीवन में अगर सुख है तो बड़े बड़े संतों के, जो राम जी का आश्रय लिए बैठे हैं, उनके जीवन में ही सुख है। सनकादियों ने भी भागवत में प्रमाण दिया, न चंद्र से सुखम इंद्र सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती। किसी के सुख नहीं है, बड़े बड़े मुनियों के जीवन में ही सुख है। इस प्रकार से जब समझाया, और समझाने के बाद में और ये विभिन्न, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। भागवत के अंदर जो पिताजी को, आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने जो समझाया है, उन श्लोकों को हम क्या कहते हैं? गोकर्ण गीता। पहला श्लोक, देहंस मांस रुदरे हरिमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममता निमुंच पश्यानि संजगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भगवती निष्ठा। कितनी अच्छी बात है। इस श्लोक का बड़ा ही अद्भुत अर्थ है। देहांश मांस रुद्रम। गोकर्ण जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां होती हैं, एक अहमता की और एक ममता की। अहमता और ममता की दो रस्सियों से ये जीव बंधा रहता है। इस शरीर के अंदर जब जीव बंधा है तो दो रस्सियों से बंधा है, अहमता और ममता। लेकिन ये शरीर जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचत ये अदम शरीरा।
इस शरीर को भी हम अपनी धर्मशाला मान बैठे हैं। कहीं हम बाहर जाते हैं, रूम किराए से लेते हैं, लेकिन एक दिन हमें खाली करना पड़ता है। ऐसे ही पंच इसको भी एक दिन खाली करना पड़ेगा। चित जल पावक गगन जमीरा, चित जल पावक गगन जमीरा। मकान हमारा है और कितने लोग चले गए, आगे जैसे के जैसे आएंगे सभी लोग कहेंगे ये मकान, लेकिन वो मकान है किसी का नहीं।